हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं क्रीप 2 फिल्म के बारे में, जो कि साल 2014 की फिल्म की ही कंटिन्यूएशन है। लेकिन ये साल 2017 का था शायद जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन इंडिया में तो ऑब्वियसली इस फिल्म के दोनों ही पार्ट की उतनी ज्यादा हाइप नहीं है, इसलिए दोनों ही पार्ट मेरी नजर में अंडररेटेड है इंडिया में। बाहर का तो नहीं पता। जिस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी थी, जिसके फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप पहले वाला रिव्यू देख लेना, जो चैनल पर अवेलेबल होगा। क्योंकि उस रिव्यू को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस फिल्म के सीक्वल को तुरंत देखने बैठ गया था और फिर वीडियो बना करके मैं आपको उसी सेम सिचुएशन में दे रहा हूँ कि दोनों फिल्मों को देखने का एक्सपीरियंस असल मायने में एक ही दिन बैक टू बैक देखने में मेरा कैसा था। लेकिन हाँ, ये चीज आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके लिए ये चीजें कहते हैं ना कि दिमाग में भूचाल ले आती है, जिन्हें हम कायदे से माइंड फक कहते हैं। लेकिन मैंने इन दोनों ही फिल्मों को जब रिलीज हुई थी तभी देखा था। ये रीवॉच के सेक्शन में मैं आपको ऐसी अमेजिंग फिल्मों के बारे में बता करके थोड़ा जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। जिसकी अब अगर सबसे पहले कहानी की बात की जाए तो कहानी अगेन एक अच्छे खासे टाइम जम के बाद जोसेफ के कैरेक्टर पर ही फोकस करती है, जो अब भी आप कह सकते हो कि सीधे सीधे मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया है, यानी डिप्रेशन, इन सारी चीजों का ये शिकार हुआ है। जिसके बाद एरन के साथ का इसका लगाव, या फिर कहो जिस किसी को भी इसने मारा है, उनकी फिल्मिंग कर कर इसकी सिचुएशन क्या बन चुकी है, उन सभी पर इस फिल्म का सीक्वल बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से फोकस करता है। यानी ये फिल्म इस बार हमें जोसेफ के साइड को, वो कहते हैं ना कि मिड एज में जाने के बाद, काफी ऑनेस्टी से दिखाने की कोशिश करती है। जिसमें इस बार जोसेफ का अगला शिकार है सारा, जो अगर देखा जाए तो उससे भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। यानी यहाँ पर किलर को, वो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिलना, कुछ उसी तरीके का हिसाब है। लेकिन सारा भी यहाँ पर पैसों की तंगी के हिसाब से ही आई है, जो अपने काम में एक हिसाब से बहुत ज्यादा माहिर भी है। और हाँ, जोसेफ को ये चीज काफी ज्यादा पसंद भी आती है। लेकिन उन सब के चलते क्या 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म आपका समय डिजर्व करती भी है या नहीं, उसकी तो मैं आपको पहले ही कंफर्मेशन दे चुका हूँ। उसके अलावा ये फिल्म भी फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते, जिसके यूनिवर्स में मैं और भी काफी कुछ होता हुआ देखना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेट 2 पार्ट इस फिल्म का एंड है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक हिसाब से क्लोजर। जिन सब पर ये फिल्म अपना पैकअप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती भी है या नहीं, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल पर बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह डिमांड बनेगी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास में अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ, अगर आपने फिल्म का पहला पार्ट देखा है तो जोसेफ के कैरेक्टर की बिल्डअप के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से आपको उसकी जर्नी में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसे ये फिल्म मेरी नजर में काफी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल करती है। या फिर कहूँ ठीक इसके पहले पार्ट के लेवल की ही तरह, जो अपने लेवल को भाई एक लेवल पर ले जाकर दिखाती है कि असल मायने में कैरेक्टर की रिस्पेक्ट सीक्वल बने तो कैसी करनी चाहिए। और से ही ये फिल्म एग्जैक्ट जस्टिफिकेशन देते हुए हर चीज में मेरी नजर में टॉप कर रही थी। जिसमें परफॉर्मेंस का हो या फिर डायरेक्शन, ऑब्वियसली चीप ही है। जिस हिसाब से इस फिल्म को अगेन कहूंगा रियल बनाने की ही कोशिश की गई है, जिसमें मेकर्स पूरी तरीके से सक्सेस हुए हैं, तभी जाकर ये फिल्म अपने दोनों सीक्वल में अपनी स्टोरी को एक प्रॉपर एंड दे पाई। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखने मिला। यानी कि एरन के अंत पर जो सब पूरी तरीके से डिसअपियर हुआ था, तो पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी और इन सब में उसने खुद का बैकअप कैसे बना रखा है, यानी बेसिकली वो इन सब से कैसे डील कर रहा है। और वो कहते हैं ना कि एक मोड़ पर आकर एक शातिर सा शख्स भी थक जाता है, तो जोसेफ की सिचुएशन भी कुछ वैसी ही है। और दूसरी तरफ सारा का कैरेक्टर, जिस बारे में मैं आपको जितना ज्यादा कम बताऊं वो आपके लिए सरप्राइज पैकेज ही रहेगा। जिसके अगर छोटे से हिंट की बात करूं तो सारा का काम इस फिल्म में जोसेफ को कहते हैं ना कि थोड़ी उंगली करने का है, ताकि वो अपने अंदर की आवाज सुन करके उसे वो दिखाए जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। यानी कि आप इस फिल्म को देख करके सीरियल किलर के बारे में और भी काफी कुछ ज्यादा समझ सकते हो, लेकिन गलत वे से बिल्कुल भी नहीं। जैसी फिल्मों को मैं ज्ञान के लिए ही देखता हूँ, और ऊपर से अगर मेकर्स अपने कंटेंट में काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहे, जो कि इस फिल्म को लेकर वो लोग है भी, तो फिर प्रोजेक्ट बनता है माइंड फक, जिसे डेफिनेटली लोग देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर ऐसी फिल्में आप लगातार देखो तो आपके दिमाग का भी फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे कंटेंट को भी मौका देना चाहिए, जिसे मैंने आज ही देख करके खुद के दिमाग की थोड़ी बत्ती गुल कर ली है, जिसे मैं जल्दी ट्रैक पर ले आऊंगा। लेकिन उन सबसे हटकर फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात वही है जो मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बताई थी। यानी यहाँ पर फिर से साइलेंसनेस को यूज करते हुए उसी मैजिक को रिक्रिएट किया गया है, जिसके हिसाब से अब इस फिल्म को रेटिंग में बांटा जाए तो एक्शन के लिए ये फिल्म 5 में से इस बार 1 स्टार तो लेने का हक बनती है। जिसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी आधा स्टार ही ले तो इस फिल्म के लिए बेटर रहेगा। और फिर बात करें फिल्म के ड्रामा के लिए, मैं इस बार फिल्म को 5 में से 4 स्टार दूंगा। रीजन मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो जोसेफ के कैरेक्टर पर ही, उसके ब्रेकडाउन पर ही फिल्म का सस्पेंस टिका है कि वो अब आगे की सिचुएशन में क्या करेगा और सारा उससे कैसे काम निकालेगी। तो उस हिसाब से सस्पेंस 5 में से कहीं ना कहीं 3 स्टार तो डिजर्व करता है। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो अगेन हॉरर का एलिमेंट उतना तो नहीं है, लेकिन थ्रिल का लेवल इतना है कि आप इस फिल्म को देखते वक्त डिस्टर्ब तो हो जाओगे, क्योंकि ये फिल्म पहले पार्ट को जहाँ क्लोजर देती है उसी साइकिल को घुमा देना बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही अंत भी
करती है, जिसके चलते इस फिल्म के थ्रिल को मैं 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस के टेस्ट की तो ये फिल्म ऑब्वियसली नहीं है जिसे वो लोग B- की कैटेगरी में रखेंगे। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार पहले पार्ट की ही तरह इस फिल्म को लेकर के मिक्स्ड ही है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी की है। तो मैं इस फिल्म को अगेन क्लोजर के हिसाब से एक ही कैटेगरी में रखूंगा, जिसे आप देख करके आप भी बताना कि दोनों पार्ट को देख करके आप कितने ज्यादा खुश हुए हो, क्योंकि फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा ऐसी ही और दूसरी वीडियोस में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.